यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। स्वर्ग के देवताओं का आतंक। शौर्य ने आयाम देवता वेद के चांद पर जाकर रक्त बीज का अंत करके आयाम देवता की पूर्ण विरासत को प्राप्त किया और अपना आयाम शरीर पूरी तरह जागृत कर लिया। वहीं स्वर्ग में आयाम देवता का दीपक प्रज्वलित हो उठा था, जिस वजह से संपूर्ण स्वर्ग चिंता में पड़ा था। वहीं शौर्य को अब लगभग 1 महीने से अधिक समय हो चुका था 8वें चांद पर आकर। शौर्य ने वरद को वापस समरलोक भेज दिया था और खुद शेरा के साथ 8वें चांद के सारे खजाने ढूंढकर लूटने में लगा हुआ था, मतलब अपने पास सुरक्षित रख रहा था। वैसे इन खजानों का कोई स्वामी नहीं था। पूरे चांद को खाली करने के बाद शौर्य ने शेरा को देखा और बोला, शेरा, लगता है हमने काफ़ी सारा खजाना जमा कर लिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए। मैंने अपने चेले को उसके अगले सफ़र के लिए जो चाहिए वो सब कुछ दे दिया है। ये सुनकर शेरा उछल पड़ा और बोला, सही कहा भाई, अपन को भी लगता है अपन को नीचे जाना चाहिए, काफ़ी समय हुआ है हमें यहाँ आकर। उसके बाद दोनों ने स्थानांतरण सारणी को सक्रिय किया और वहाँ से गायब हो गए। उनके जाने के बाद एक धुंधली आकृति वहाँ प्रकट हुई। हे गुरुदेव, ये कैसा वारिस चुना है अपना अगला आयाम देवता बनने के लिए? इसने मेरे पूरे घर को लूट लिया, इसने आपकी प्रतिमा को भी यहाँ नहीं छोड़ा। ये देखकर ही मुझे बेहद दुख हो रहा है। मुझे ये आयाम देवता कम लुटेरा अधिक लगता है। ये आकृति वेद की थी, ये उसकी आत्मा का आखिरी अंश थी जिसे उसने यहाँ छोड़ रखा था और अगले वारिस को मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी इस अंश की थी। पर शौर्य और शेरा की बर्बर लूट ने उस आत्मा के अंश ने उनके सामने जाने से खुद को प्रवृत्त कर लिया। इधर समरलोक के मध्य क्षेत्र में आज के दिन बहुत बड़ी घटना घटने जा रही थी। अग्नि वंश को पूर्वज और वर्तमान शासक ज्वाला इस वक्त अपने सीने पर हाथ रखकर अपने शरीर पर उभरे कई घावों को ठीक करने में लगी थी। वहीं कुछ दूरी पर दो योद्धा एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। इस वक्त वीरा किसी घायल शेरनी की तरह एक योद्धा से पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी, पर उसके सामने खड़े योद्धा के चेहरे पर एक तंज-भरी मुस्कान थी और वो वीरा के हर उस वार को पलट रहा था और लगातार उसे उकसा रहा था। क्या समरलोक का एक परम स्तर का साधक बस इतनी ही ताकत रखता है? ये तो बड़े ही दुख की बात है। मुझे लगा हम स्वर्ग के योद्धाओं के सामने तुम कुछ देर तो टिक सकोगे, पर तुमने मुझे बेहद नाराज कर दिया है। तभी वीरा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम स्वर्ग के देवताओं को यहाँ लोगों को दानवों से बचाने के लिए भेजा, ना कि यहाँ उपस्थित राजकीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए भेजा है। अगर यही स्वर्ग का रवैया है तो हमें स्वर्ग की ऐसी भीख नहीं चाहिए। ये सुनकर उस योद्धा ने वीरा को गुस्से से देखा और फिर अगले ही पल उसके अपनी हथेलियों को घुमाया और एक तेज रोशनी का गोला बाहर उत्सर्जित हुआ और सीधा वीरा से टकरा गया। वीरा किसी टूटी पतंग की तरह दूर जाकर गिर गई। उस योद्धा ने फिर अपने शरीर पर पहने सुनहरे कवच को साफ करते हुए कहा, तुम जैसे नीच कीड़ों को हम देवताओं से कैसे बात करनी चाहिए ये भी पता नहीं, और तुम हमें हमारी जिम्मेदारियों याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे नज़रों में तुम समरलोक के साधक कीड़ों मकोड़ों से अधिक नहीं हो। हमारी सुरक्षा के बिना तुम लोग इस ग्रह पर दानवों के सने एक दिन भी नहीं टिक पाओगे, और तुम हमें ज्ञान देने की बात करते हो कीड़ों। उस योद्धा का पूरा चेहरा घमंड और गुस्से से भरा हुआ था, मानो वो जो सोच रहा था वही परम सत्य है। तभी दूसरी ओर अग्निसेना के सैन्य छावनी में समर ने अपनी भारी आंखें खोली और सुखी आवाज में बोल पड़ा, युवराज शौर्य से संपर्क करो। हम लोग इन स्वर्गीय योद्धाओं के सामने टिक नहीं पाएंगे। उनकी शक्तियां हमसे अधिक प्रगत और ताकतवर है। उनका महज एक दैवीय स्तर का योद्धा हमारे परम स्तर के योद्धा के साथ आसानी से सामना कर पा रहा है। तभी सुगंधा, जो उसकी बगल में बैठकर उसके घावों की पट्टियां बदल रही थी, दुख भरी आवाज में बोली, मुझे खेद है कि हम इन स्वर्ग के योद्धाओं के सामने एक दिन भी टिक नहीं पाए। हमने शौर्य की सारी आशाओं को धूल में मिला दिया है। मेरे हाथों अग्निकुल का अंत होना लिखा है और अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर सुगंधा सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी एक सैनिक जख्मों से भरी ज्वाला को अपने कंधों पर लेकर अंदर आया और उसे आराम से नीचे बिठाते हुए बोला, महारानी, हमारी पूर्वज युद्धभूमि पर मूर्छित हो गई थी, कृपया इनका ध्यान रखें। हमारी सारी दवाई की गोलियां भी अब खत्म हो चुकी है। हम अधिक समय तक उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारे सैनिकों का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। ये सुनकर सुगंधा और भी हताश हो गई। उसने अपनी कमर से शंख निकाला और अपनी पूरी ताकत के साथ फूंकते हुए बोली, अग्नि साम्राज्य के सेना स्वर्ग के योद्धाओं के सामने अपना पराजय स्वीकार करती है। हम इससे अधिक क्षति नहीं चाहते। कृपया स्वर्ग के योद्धा हमें छोड़ दे। ये सुनकर अब तक वीरा के साथ लड़ रहा योद्धा जोर से हंसते हुए बोला, ये हुई ना बात। तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए अग्नि साम्राज्य के लोगों। तुम सिर्फ कीड़े हो, कीड़े, बाकी कुछ नहीं। अब अपने साम्राज्य के सैनिकों को मेरे सामने घुटनों टेकने के लिए बोलो, ताकि मैं तुम्हारी इस मूर्खता के लिए उचित दंड दे सकूं और पूर्ण समरलोक को यह उदाहरण पेश कर सकूं कि स्वर्ग के विरुद्ध जाने के परिणाम क्या होते हैं। बाहर आओ और अपनी पराजय का दंड स्वीकार करो। ये सुनकर वीरा का चेहरा और भी बदल गया।
उसने अपने दांत पिस और गुस्से से उस योद्धा को देखकर कहा, लगता है तुम्हें नए भैरव के क्रोध का बिल्कुल भी भय नहीं है। ये सुनकर उस योद्धा ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, भय? और मुझे, वो भी उस कमजोर इंसान भैरव से? मूर्ख लड़की, तुझे पता नहीं, पर ये मत भूल कि भले वो आज खुद को भैरव समझकर यहाँ वहाँ घूम रहा है, परंतु वो बस एक आम साधक है, हमारी तरह देवता नहीं। हमारे आगे उसे अपना सिर झुकाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्वयं महादेव भी उसे स्वर्ग के कहर से नहीं बचा सकते। ऐसा कहकर वो योद्धा घमंड से हंसने लगा। उसकी हंसी का हर एक ठहाका अग्नि साम्राज्य के सैनिकों के धैर्य के टुकड़े कर रहे थे। वीरा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? आपका परिवार, आपका साम्राज्य आज बड़े संकट में है। कृपया जल्द से जल्द इस भक्त की पुकार को सुनकर यहाँ आइए। इधर जो भी मध्य क्षेत्र में घटित हो रहा था उसकी खबर पूरे समरलोक में फैल चुकी थी। कई जगहों पर स्वर्ग के योद्धाओं ने समरलोक के सर्वशक्तिशाली साम्राज्य के पतन के दृश्य संचार पत्थरों का उपयोग करके दिखाना शुरू किया था। इधर 8वें चांद से जैसे ही शौर्य पवित्र गुरुकुल के 8वें पहाड़ी पर पहुंचा, उसने देखा कि उसका शिष्य वरद बाहर से अंदर दौड़कर आ रहा था। उसे अभी भी यहाँ देखकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके दिल में एक मरोड़ उठ गई। शौर्य ने तुरंत उसकी ओर देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वरद बोला, गुरुदेव, अनर्थ हुआ है। स्वर्ग के देवताओं ने अग्नि साम्राज्य को लगभग खत्म कर दिया है। बस उसका ये कहना ही था कि शौर्य की आयाम देवता और भैरव की शक्तियां एक साथ किसी बांध की तरह फट पड़ी। शौर्य की आंखें लाल हो गई और उसने आसमान की तरफ देखते हुए दहाड़ भरी, स्वर्ग की इतनी हिम्मत कि वो इस शूर भैरव को पुनः ललकारने की कोशिश करे। लगता है स्वर्ग 4000 साल पहले की तबाही भूल चुका है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना राजदंड निकाला और जमीन पर पटक दिया। राजदंड से भयानक ऊर्जा की तरंगें निकल गई और पूरा स्मारलोक कांप उठा। इधर मध्य क्षेत्र ने जब भूकंप का झटका लगा तो अचानक हंस रहा वह स्वर्ग का योद्धा चुप हो गया। तभी उसके कानों पर शौर्य की दहाड़ पड़ी। वो आगे कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके सामने के आसमान में दरार उभर आए और उसके अंदर से शौर्य किसी घायल शहर की तरह बाहर निकला। ऐसा पहली बार हुआ है इस समरलोक में जब किसी ने इस भैरव की दुखती रग को छुआ है। क्या स्वर्ग को नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? शौर्य को अपने सामने देखकर अग्नि साम्राज्य सैनिकों के चेहरों पर एक मुस्कान तैर गई और सभी ने चैन को सांस ली। शौर्य ने उस योद्धा को देखा जो अकेला उसके पूरी साम्राज्य पर भारी पड़ा था और हल्के से मुस्कुराया। अगले ही पल शौर्य का चेहरा वापस गुस्से से भर गया। शौर्य को अपने सामने राजदंड के साथ देखकर उस देवता को शौर्य को पहचानने में अधिक देर नहीं लगी और फिर उसने बड़े ही गर्व के साथ शौर्य से कहा, तो तुम हो नए भैरव? चलो, तुम अंत में आ ही गए मेरे सामने। मैंने सुना है कि तुम खुद को समरलोक का स्वामी समझते हो। आज मैं तुम्हें युद्ध के लिए आह्वान देता हूँ। अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं स्वर्ग की तुम्हारे सामने हार समझूंगा। मैं स्वर्ग द्वारा भेजे गए पथक का प्रमुख हूँ। मेरा नाम। वो योद्धा अपना नाम बताने जा ही रहा था कि शौर्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोला, मारने वाले का नाम जानने में इस भैरव को कोई रुचि नहीं है। अब तुम आ ही गए हो तो आज पूरे समरलोक को ये भी पता चल जाएगा कि इस भैरव से स्वर्ग भी उलझने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने अपने राजदंड को अपने अंदर भेज दिया और 2 भयानक तलवारें शौर्य के हाथ में प्रकट हो गई। शौर्य ने अगले ही पल अपने भैरव रूप को धारण किया और उसकी जटाएं किसी पेड़ की तरह तेजी से बढ़ने लगी। उसके माथे पर त्रिपुंड प्रकट हुआ और क्रोध और लड़ने की भावना से ओतप्रोत होकर शौर्य ने गर्जना की, तुम्हारे स्वर्ग का अस्तित्व मेरे महादेव से है। तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मदेव की कृपा से है। तुम्हारी शक्तियां मेरे प्रभु विष्णु की वजह से आज तक सुरक्षित है। पर तुम जो इस बात से अनजान हो, आज इस शौर्य को चुनौती देने आए हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अपनी युद्ध गर्जना करने के बाद शौर्य अपने स्थान से गायब हो गया और उस योद्धा के सामने पहुंच गया। उस योद्धा ने भी खुद को इस बात के लिए तैयार किया था। उसने भी अपनी तलवार को कमर से निकाला और शौर्य के वार को सीधा झेलने के लिए तैयार हो गया। शौर्य को दोनों तलवारें एक के बाद एक उस योद्धा की तलवार से टकरा गई। एक भयानक आवाज हुई और धातु के टूटने की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल खचे की आवाज धीरे से हुई और वह योद्धा जो इतनी देर से इस भ्रम में था कि वो शौर्य के इस हमले को रोक सकता है, वो किसी हवा निकले गुब्बारे की तरह हवा में उड़ गया। हवा में कुछ देर ऐसे ही स्लो मोशन में गुलाटियां खाने के बाद उस योद्धा का शरीर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से सुनहरे रंग से लैस खून निकल रहा था, पर उसके खून की लाली अभी भी बरकरार थी। शौर्य ने उसकी ओर एक तंजभरी नजर से देखते हुए बोला, अरे ये क्या हुआ? स्वर्ग दल का सबसे शक्तिशाली योद्धा तो गुब्बारे की तरह फुस हो गया। मुझे लगा तुम मेरे साथ कुछ देर तक लड़ पाओगे, पर ये क्या साला, तुम तो फुसकी पटाखा निकले। शौर्य की बात सुनकर वहां उपस्थित स्वर्ग के बाकी योद्धाओं को भी बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया। उन्हें भी अच्छे से पता था कि कुछ देर पहले उनके इस प्रमुख ने खुद आगे बढ़कर शौर्य को चुनौती दी थी। तभी वह घायल योद्धा उठते हुए अपने दर्द को दबाते हुए बोला, लगता है मैंने भैरव की शक्तियों को कम आंका। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ।
ये सुनकर शौर्य ने चुच करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुमने मुझे युद्ध की चुनौती दी थी, ना कि अभ्यास की। युद्ध में कोई जय पराजय नहीं होती, युद्ध में सिर्फ होती है मौत, और अब तुम्हारी मौत के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा। ऐसा कहकर शौर्य आगे बढ़कर उस योद्धा को खत्म करने जा ही रहा था कि तभी आसमान से एक स्वर्गीय ध्वनि गूंज उठी। रुक जाओ शूरभैरव, तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो स्वर्ग क्रोधित हो जाएगा। ऐसा कहते हुए माता भैरवी आसमान में शौर्य के सामने प्रकट हो गई। उन्हें देखकर शौर्य का उबाल मार रहा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, पर फिर भी शौर्य की नज़रें उसी योद्धा पर टिकी हुई थी, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो जो उसके नज़रों से ओझल होने का प्रयास कर रहा हो। तभी माता भैरवी ने आगे कहा, मैं मानती हूं कि स्वर्ग के योद्धाओं ने समरलोक पर आने के बाद जो वर्तन किया वो मानवता के नियमों के अनुसार उचित नहीं था, पर स्वर्ग के लिए इन्हें छोड़ दो। ये सुनकर शौर्य का जो गुस्सा अब तक थोड़ा शांत हो चुका था वो वापस दुगनी तीव्रता से प्रकट हुआ और उसने गुस्से में कहा, इस भैरव ने कभी अपने जीवन में अपने शत्रु को क्षमा करना नहीं सीखा है माते। मैं वो भैरव नहीं जो माफ़ी मांगने पर उन्हें छोड़ दूंगा ताकि वो वापस ताकतवर बनकर मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दे। मैं अपने शत्रुओं को जड़ से मिटाना जानता हूँ। इतना कहने के बाद शौर्य ने माँ भैरवी की ओर एक नज़र भी नहीं देखा और अपनी परिमल तलवार की आयाम शक्तियों को जगाकर हवा में बार कर दिया। शौर्य का बार सीधा एवं से पार होकर उस योद्धा के सीने में जा लगा और वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसका शरीर आयाम की दरारों से भर गया और पल भर में उसका शरीर हवा में विलीन हो गया। उसे आयाम की शक्तियों ने सबूत निगल लिया था। माँ भैरवी ने जब ये देखा तो उनका क्रोध भी फट पड़ा, पर तभी शौर्य ने उनकी ओर मुड़कर देखते हुए कहा, माते आपका ये पुत्र स्वर्ग के घमंडी देवताओं से नहीं डरता। डरना तो अब स्वर्ग को चाहिए, उन्हें भी तो कई गलतियों का हिसाब इस आयाम के नए देवता को देना है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी आयाम देवता की शक्तियों को माता भैरवी के सामने पूरी तरह से प्रकट कर दिया। ये देखकर माँ भैरवी के चेहरों पर एकदम संदिग्ध भाव प्रकट हुए। उन्हें कई पुरानी बातें याद आई और उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं तुम्हें कैसे आयाम देवता की विरासत मिली है, पर मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने पूर्वजों के प्रतिशोध के लिए इस सृष्टि का संतुलन ना बिगाड़ दो। ऐसा कहने के बाद माता भैरवी के चेहरे पर हताशा के भाव प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे पीछे 7 पत्नियां हैं और मुझे लगता है कि और बुरी दुर्घटनाएं घटे उससे पहले अपनी आखिरी आयाम तत्व की योगिनी को तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए। उसके पास अभ्यास के लिए काफ़ी कम समय रहेगा। एक बार दानवों का आगमन हो जाएगा तो 8 योगिनियों की तुम्हें उस युद्ध में सहायता मिलेगी। ऐसा कहकर माता भैरवी हवा में गायब हो गईं। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर उनके गए हुए स्थान को प्रणाम किया और पीछे मुड़कर बचे हुए स्वर्ग के देवताओं को देखने लगा। शौर्य की उन पर नजरें पड़ते ही सारे स्वर्ग के देवता मानो किसी ठंडे मौत के तूफान में फंस गए ऐसे हो गए। सभी के सभी अपनी जगहों पर जम गए। तभी शौर्य ने शांति से कहा, मुझे आशा है कि स्वर्ग के देवता यहाँ आने के बाद लोगों के भलाई के काम करेंगे और आने वाले युद्ध के लिए लोगों की सहायता करेंगे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके बेवजह लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अगर मेरे कानों पर एक भी बात आती है जिसमें तुम्हारे द्वारा अपने शक्तियों का गलत उपयोग किया है तो मैं वचन देता हूं कि मेरे प्रकोप से तुम्हें स्वर्ग ही क्या स्वयं भगवान त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसा कहकर शौर्य सीधा आगे बढ़कर अग्निकुल के सैन्य छावनी की ओर निकल गया। क्या होगी शौर्य की प्रतिक्रिया जब वो देखेगा अपने अग्नि साम्राज्य के लोगों की दयनीय अवस्था। कहाँ मिलेगी शौर्य को उसकी आखिरी योगिनी। क्या शौर्य खुद को स्वर्ग से बड़ा समझ रहा है? क्या स्वर्ग के मुख्य देवता शांत बैठेंगे भी?